इस वीडियो में हम कक्षा 8 के पहले अभ्यास 1A के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, सरल कीजिए। परिमेय संख्या पर आधारित प्रश्न है। दो परिमेय संख्याएं दे रखा है, इन्हें सरल करना है। कैसे करते हैं देखिए। पहला प्रश्न, ये 4/5 है, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5। जब दो परिमेय संख्याओं के हर बराबर होते हैं तो अंश को घटा देते हैं। 4 में से 2 गया, 2/5, ये हो जाएगा आपका। पहले प्रश्न में ही दूसरा खंड एक और प्रश्न दिया है, उसे भी सरल करना है। ये हो गया पहला प्रश्न, को मिटाते हैं। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा है -4/-5, फिर प्लस 2/-5। क्या करें देखिए, अंश और हर दोनों में माइनस है तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा। और यहाँ माइनस है तो प्लस का माइनस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा। हर इसका भी बराबर है, 5 लिख लेंगे, दोनों हर के बदला एक यहाँ लिख लिया हर, और अंश को घटा देंगे, 4 - 2। 4 में से 2 गया, 2/5। इसका भी आंसर हो जाएगा 2/5। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। इसे भी सरल करना है, लेकिन संख्या रेखा की सहायता से सरल करना है। कैसे करेंगे? दूसरा प्रश्न, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। पहला है इसमें 3/4 प्लस -3/2। हर इसका बराबर नहीं है तो हम हर बराबर कर लेते हैं। ये तो 3/4 है, इसका हर हम 4 कर लेते हैं। कैसे करेंगे? 3/-3/2 है तो क्या करें, 2 से ऊपर गुणा कर दें, 2 से नीचे गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा -6 और 2 दूना 4। अब इसका भी हर 4 हो गया तो इसके -6/4 लिख लेंगे। इसे संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। संख्या रेखा पर बीचों बीच में 0 होता है, उसके बाद 0, 1, 2, 3, 4 बराबर बराबर दूरी पे होता है, 5, 6, 7, 8 ऐसे आगे तक लिखते जाएंगे, लिख सकते हैं। इधर बाईं तरफ क्या होता है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 ऐसे आगे तक। लेकिन हमारा प्रश्न जो है वो भिन्न के रूप में है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि एक विस्थापन है, यानी एक विस्थापन है 1/4 के बराबर। तो हम सबको 4 लिख देते हैं बटे में, 1/4, 2/4, 3/4, सबके बटे में 4 लिख देते हैं, 4। इधर भी -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -6/4, -7/4 ऐसे लिख लेते हैं। अब पहले इस परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं, 3/4, यानी कि हमें 3 विस्थापन चलना पड़ेगा। 0 चलते हैं, 1, 2, 3, ये हमारा निरूपित करता है 3/4। ठीक, ये हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 6/4, लेकिन इसके पहले माइनस लगाया है तो हमें चलना पड़ेगा बाईं तरफ, यानी विपरीत दिशा में चलना पड़ेगा।
कहाँ चलेंगे? इसी 3/4 से ही चलेंगे। कहाँ तक? 6 विस्थापन, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आया 6 विस्थापन। तो इसको हम कह सकते हैं, ये तो था 3/4 और ये है -6/4। तब इसका सोल्यूशन देखेंगे। सोल्यूशन क्या हो जाएगा? कहाँ तक चले? 0 से चेक करें। ये इधर 1 2 3 विस्थापन है, लेकिन नेगेटिव है, विपरीत दिशा में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 विस्थापन यानी 3/4, और विपरीत दिशा में है इसलिए माइनस लगा देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा -3/4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी दूसरा खंड है, इसी का को भी संख्या रेखा की सहायता से सरल करना है। देखें दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा कितना है? -3/-4, -3 -4 प्लस 5/-6। तो ये अंश और हर दोनों में माइनस है, ये तो नेग्लेक्ट हो गया। ये हो गया 3/4 प्लस, और ये हर में 6 लिखा है, तो हम अंश में हर में 6 लिखा है माइनस के साथ, तो हम क्या करते हैं, ये 5/-6 लिखा है, तो -1 से ऊपर गुणा, -1 से नीचे गुणा, तभी हो जाएगा -5 प्लस माइनस माइनस -5 हो गया, माइनस माइनस प्लस भी 6 हो गया। हर वाला जो माइनस है वो खत्म हो गए, तो -5/6 हम लिख सकते हैं। एक काम इसमें और करना है, दोनों का हर नहीं बराबर है, तो हर बराबर कर लेते हैं। कैसे करेंगे? ये 3/4 है, ये 5/, ऐसी संख्या से हम गुणा करें कि इसका हर बराबर हो जाए। जैसे देखिए 3/4 है, अगर हम 3 से इसमें गुणा कर दें तो 3 3 का 9 और ये हो जाएगा 12। ऐसे ही -5/6 है, इसमें हम 2 से अंश में और 2 से हर में गुणा कर दें तो हो जाएगा -10/12। हर बराबर हो गया, हर ही हमको बराबर करना था। तो 3/4 को हम लिख सकते हैं 9/12 और प्लस -5/6 को लिख सकते हैं -10/12। ये भिन्न जो है इसी का समतुल्य है, या ये परिमेय संख्या इसी की समतुल्य परिमेय संख्या है। सिर्फ हर बराबर करने के लिए ऐसा किया गया है। अब इसको हम संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर सब पॉजिटिव होता है। अब इसके बाईं तरफ ये सब निगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11, ऐसे आगे। लेकिन हमारा ये भिन्न के रूप में है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एक विस्थापन जो है वो 1/12 के बराबर है, क्योंकि हर में 12 लिखा हुआ है। तो पहली परिमेय संख्या है 9/12, इसे निरूपित करते हैं। पहले इसमें एक विस्थापन 1/12 है, तो सबके नीचे हम 12 लगा देते हैं। 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12, सब 12, सबके बटे में 12 लगा देते हैं। 12 12 12 12 12 12 12 12 12। अब क्या करें? पहली परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। 9/12, 9/12 यानी कि 9 विस्थापन, 0 से चलेंगे, 0 को छोड़ करके, 0 से गिनना शुरू करेंगे। 0 को छोड़ करके इसके आगे गिनना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है।
ये हो गया आपका 9/12। अब क्या निरूपित करना है? 10/12, लेकिन माइनस लगा हुआ है इसलिए हम चलेंगे बाईं तरफ। कहाँ से चलेंगे? यहाँ से गिनने की शुरुआत करेंगे 9/12 से। तो इसमें 9/12 को छोड़ देंगे, इसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे है। इसको हम कह सकते हैं -10/12। यहाँ तक चला, यहाँ से यहाँ तक -10/12। 10 विस्थापन चला है इसलिए 10/12 हो गया। अब 0 से इसका देखते हैं, 0 से कहाँ तक विस्थापन है। तो बड़ा करते हैं तो ये एक विस्थापन है, सिर्फ 0 के बाद एक विस्थापन। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक विस्थापन, यानी 1/12। लेकिन चला किधर है? बाईं तरफ, निगेटिव साइड में, इसलिए हो जाएगा -1/12 इसका आंसर हो जाएगा। ये जो यहाँ पे शो कर रहा है, ये शो कर रहा है 1/12, -1/12। ये यहाँ पे ये -1/12 शो कर रहा है। ये हो गया। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, हर का लासा लेकर सरल कीजिए। तीसरे प्रश्न में लिखा है हर का लासा, लासा मतलब लघुत्तम समापवर्तक, लेकर सरल कीजिए। इसमें भी दो प्रश्न दे रखा है। पहला है 5/12 प्लस -7/16। हाँ, -7/16। पहले तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 5/12, इस प्लस का माइनस से गुणा होगा तो माइनस, ये 7/16। अब क्या करना है? एलसीएम लेना है, हर का एलसीएम लेकर के लासा, यानी एलसीएम लेकर के सरल करना है। तो 12 और 16 का लघुत्तम हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 छके 12, 2 8 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 चौका 8। तो इसका लासा 2 × 2, ये दोनों हो गया, फिर ये है 3 और ये हो गया 4, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 चौका 48। हम क्या करेंगे? इस 48 को यहाँ लिखेंगे। अब पहले भिन्न से, इसे अभी हमें नहीं देखना है, यहाँ से देखते हैं। 5/12 इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? ये जो हमारा लासा आया है, इस लासा को यहाँ रखा और इस 12 से भाग करेंगे, इस 48 को भाग करेंगे, यानी 48 को बीच में रखेंगे। 12 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो हो गया 48, भागफल आ गया 4। अब इस 4 का इसके अंश से गुणा कर देंगे, तो 4 5 20। अब ये हो गया, इसके आगे माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। अब हम इस भिन्न को देखेंगे, इस भिन्न को भी यही जो प्रोसेस इसके साथ किया है वही प्रोसेस इसके साथ भी करेंगे। क्या करेंगे? 48 को बीच में रखा, इस 16 से भाग करेंगे, 16 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 16 तिया 48, ये 3 आया, भागफल में 3 आया, इस 3 का इसके अंश से गुणा करेंगे, इसका अंश 7, तो 3 7 21। 20 में से 21 घटाना है तो हम क्या करेंगे? 21 ज्यादा है तो 21 में से 20 घटा देंगे, कितना आएगा? 1। लेकिन 21 ज्यादा है, इसके आगे माइनस है तो माइनस का साइन लगा देंगे, इसका आंसर हो जाएगा -1/48। दूसरा प्रश्न देखते हैं, तीसरे का ही दूसरा पार्ट, उसको भी ऐसे ही करना है, लासा लेकर के और सरल करना है। क्या करें? दूसरा है -3/-11 प्लस
-4/33। ठीक, ये माइनस माइनस हर अंश दोनों में है, नेग्लेक्ट हो गया। 3/11 प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो -4/33। हर का लसा लें तो 11 और 33, 11 से कटेगा सीधा, 11 कम 11, 11 तिहाई 33। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा 11 गुणा 3, 11 तिहाई 33। 33 यहाँ एक लाइन खींच के लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इस 33 को यहाँ बीच में रखा, इस 11 से भाग किया, 11 का पहाड़ा 3 बार तो क्या हो जाएगा 33 कट गया। इस 3 का क्या करेंगे, इस 3 से गुणा, 3 3 का 9, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर क्या करें, अब ये हो गया। इस भिन्न को अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले इस 33 को बीच में, इसके हर में 33 है तो इस 33 से भाग करेंगे, 33 से कम 33। इस 1 का गुणा करेंगे 4 से तो 4 एकम 4, 9 में से 4 गया 5, अब बटे में 33, ये आंसर हो जाएगा 5/33। चौथा प्रश्न देखें, ये हो गया। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में है मान ज्ञात कीजिए, इसी तरीके का है। देखिए चौथा है मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है 2 प्लस -11/9। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को 2/1 लिख सकते हैं ताकि भिन्न के रूप में दिखने लगे। इस प्लस का माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस और 11/9। हल करना है तो वही प्रोसेस, 1 और 9 का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम लेंगे। 1 और 9 का एलसीएम लेने के लिए कुछ कटने वाला है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम समापवर्तक सीधा हो जाएगा 1 गुणा 9 बराबर 9। 9 यहाँ लिख लिया। अब क्या करें, इस 9 को बीच में रखा, इस 1 से भाग करेंगे, 1 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, ये कट गया, भागफल 9 आया। इस 9 का 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूना 18, माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। फिर इस 9 को बीच में रखेंगे, इस 9 से भाग करेंगे, 9 एकम 9 कट गया, 1 आया, इस 1 का 11 से गुणा करेंगे तो 11 एकम 11, 18 में से 11 गया 7/9, ये हो जाएगा 11 7 18, 7/9 इसका आंसर है। दूसरा प्रश्न ऐसा ही है, इसी से मिलता जुलता है, चौथे का ही दूसरा पार्ट देखिए। दूसरा पार्ट -3 प्लस -2/-3। इसमें भी माइनस अंतर दोनों में है तो नेग्लेक्ट हो गया। क्या हो गया, -3 को -3/1 लिख सकते हैं, ये प्लस हो गया 2/3, माइनस तो ये खत्म ही हो गया था। 1 और 3 का एलसीएम, 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का गुणा कर देंगे तो 3 एलसीएम हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस 3 को बीच में रखा, किससे भाग करेंगे, इससे 1 से, 1 का पहाड़ा 3 बार तो 3 आएगा। अब इस 3 का क्या करेंगे, इस 3 से गुणा, तो 3 3 का 9, माइनस लगा है तो माइनस लगा रहने देंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस। फिर क्या करें, इस 3 को बीच में रखें, इस 3 से भाग करें, 3 एकम 3, क्या आया 1, इस 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, घटेगा, एक के आगे प्लस लगा है, दूसरे के आगे माइनस लगा है तो घटेगा, तो बड़े वाले से छोटा घटा दे, 9 में से 2 गया 7, चिन्ह बड़े वाले के सामने वाला है, 9 इसमें बड़ा है, इसके सामने वाला चिन्ह रहेगा, -7/3, ये हो जाएगा। ये हो गए 4 प्रश्न थे पहले अभ्यास में।
इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अब अगले अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।